और जी से वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम बैठे हुए हैं रमन दुआ जी के साथ, जो कि है सेवमैक्स के सीईओ। तो आज हम इनसे जानेंगे थोड़े से इनके एक्सपीरियंसेस एज ए न्यू कमर, इनकी जर्नी थोड़ी बहुत, एंड इनकी एडवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी एडवाइस क्या है मेरे जैसे न्यू कमर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि हम कनाडा में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने आपके किसी एक इंटरव्यू में सुना था कि आप यहाँ कनाडा में वन वे टिकट लेके आए थे, यानी कि आप कनाडा में प्लान करके नहीं आए थे कि आप यहाँ रहने वाले हैं। तो आज आप इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, तो आप मतलब कैसा रहा आपका सफ़र? ऋषभ, ये फैक्ट है कि मैं जब इस कंट्री में आया था तो मेरा इस कंट्री में आके स्टे करने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा जी। रिटर्न टिकट के साथ मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी जॉब करता था। अच्छा जी। और वहाँ पे जो है मेरे अपने छोटे मोटे 2-3 बिजनेसेस भी थे। अच्छा जी। तो मैं उस समय, मतलब ये 2003 की बात है, मैं उस समय 1.5-2 लाख रुपए महीने के बनाता था वहाँ पे। वाह भी वाह। ठीक है। सो मेरे लिए मतलब वही कनाडा था। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा, चलो कनाडा जाते हैं, स्टैंप लगवाएंगे और 10-15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। अच्छा, राइट। सो जब मैं यहाँ पे आया तो 8-10 दिन जब मैं यहाँ पे घूमा तो पता नहीं यार क्या हुआ, इस कंट्री से ना प्यार हो गया। अच्छा। मुझे लगा कि यार वाह, सच ए वंडरफुल कंट्री। तो 10 दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने यहीं पे रुकना है। ठीक है। राइट। और फिर उसके बाद ही अपना देश बन गया। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे जब डिसाइड किया कि आपको यहाँ रुकना है, आई एम श्योर कि वहाँ से आपको मतलब दिख तो नहीं रहा होगा, आप सेवमैक्स के सीईओ होंगे, राइट? तो ये प्लानिंग तो डेफिनेटली नहीं रही होगी। जैसे मेरे जैसे न्यू कमर्स आते हैं, स्टडीज, जॉब्स, पार्ट टाइम, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हम करने के आए थे। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों में हम तो मतलब काइंड ऑफ लॉस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से आपने जो आगे किया, मतलब कैसे आपने डिसीजंस लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि आपके लिए सही रहेगा पाथवे, तो वो कैसे डिसाइड हो, कैसे मतलब चीज़ें बनती गई आगे? या सो ऋषभ, मैं एक्चुअल में जब यहाँ पे आया था तो आई वॉज 28-29, है ना, जो एक आम यंगस्टर्स के साथ होता है ना, लाइक 20-25 साल की एज में, कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है लाइफ में, कौन सी डायरेक्शन में क्या जॉब करनी है, क्या कैरियर बिल्टअप करना है। तो 20-25 साल की उम्र तक तो लोग यही सोचते रहते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरी वहाँ पे जॉब जो है ठीक ठाक सी थी। सो जब मैं यहाँ पे आया तो ऑफ कोर्स एकदम से सारा कुछ फैसिनेटिंग था। सो पहले 10-15 दिन बहुत डिप्रेसिंग भी था। अच्छा जी। क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करता था। अच्छा, मैं ये देखूं कि यार बस में मैं जाता था तो जिससे बात करो वो कहता था जी मैं गैस स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर पे लगा हूँ, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार ये साला कैसा कंट्री है, मतलब इसमें कोई भी कामयाब नहीं है। तो एक दिन मैं यार घर पे बैठा हुआ था तो मैं रोने लगा। अच्छा। मैंने कहा यार ये मतलब व्हाट ए डिप्रेसिंग कंट्री दिस इज। तो फिर मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा कंट्री है। तो मैंने फिर अपना ना सराउंडिंग चेक किया। मैंने देखा मैं बस में घूमता हूँ तो मेरे साथ कौन आदमी होगा? जो आदमी कामयाब नहीं हो वही बस में घूम रहा है ना। भाई जो कामयाब हो गया वो तो मर्सिडीज चला रहा है, BMW चला रहा है, तो वो तो बस में आने से रहा। तो मैंने कहा कि यार ये मेरी सराउंडिंग ही गलत है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार आज के बाद मैं बस में नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैंने आगे 5 दिन में पहले लाइसेंस लिया। अच्छा। और अगले 10 दिन में गाड़ी आएगी। ठीक है, मतलब आपका वहाँ पे आपने एनालाइज कर लिया कि भाई ये तो मुझे कहीं नहीं लेके जा रहा है ये सर्कल, तो नाउ आई हैव टू फाइंड न्यू पीपल, मीट न्यू पीपल। एब्सोल्युटली सही चीजें लर्न। अब ये जो है ना, ये बहुत सारे यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, हम ना ऐसे सर्कल में रहते हैं जहाँ पे ना हमें बड़ा अच्छा लगता है हुड़दंगबाजी करना। चलो यार शाम को पैग वैग लगाते हैं, फिर यार लड़कियां देखते हैं, मतलब वो इस तरह की चीजों में ना हम बहुत सारी अपनी एनर्जी यंग एज में खराब कर लेते हैं। उस समय अगर हमें एक राइट डायरेक्शन, एक राइट सोच मिल जाए, क्योंकि देखो यही उम्र है ऋषभ जिंदगी बनाने की या जिंदगी बिगाड़ने की। हाँ जी। राइट। तो ये अगर 5 साल आपने मेहनत कर ली, आपने जुनून और जज्बे के साथ उस पर काम कर लिया, तो आपकी अगली जिंदगी अच्छी होने वाली है और आप वो पूरी जिंदगी एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपने ये 5 साल एंजॉयमेंट में बिता दिए तो फिर सारी जिंदगी आप सफर करने वाले हैं। हाँ जी, नहीं ये बात तो सही है, हमने सुनी है हमेशा, बस लोग मानते नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं ना कर ले। बहुत सारे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती। वो कहते हैं गाड़ी में घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, दोस्त यार के साथ गाने सुन रहे हैं, बस ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि वी नीड टू चेंज अवर सर्कल, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट। तो लोगों को कई बार पता ही नहीं होता जाना कहाँ है, फोकस नहीं होता लाइफ में। तो आप क्या एडवाइस देते हो कि मतलब एज ए यंगस्टर मेरे को अगर हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरा सर्कल मेरी ग्रोथ की तरफ मुझे लेके जा रहा है या नहीं? बिल्कुल ऋषभ, एक्चुअली ये बात ना मैंने कनाडा में आने से पहले आइडेंटिफाई कर ली थी। अच्छा जी। मैं आपको अगर थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड में ले जाऊँ ना, हाँ जी, तो मैं भी कॉलेज में ना
बड़ी हर तरह की चीज़ें की है, बदमाशी भी की है, ग्रुप्स में भी रहे हैं, कॉलेज में इलेक्शन भी लड़े हैं, अच्छा जी। हर तरह के काम किए हैं, राइट। पर उस समय ना एक दो चीज़ें थी, मेरा बहुत बड़ा सर्कल था, 30-40 लोगों का सर्कल था। तो लड़ाई झगड़े करते रहते थे कॉलेज में। आपको पता है रोहतक जैसे शहर में तो मारपीट बहुत होती है। तो पर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे साथ लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जहाँ पे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ। ओके। और मेरे जो दोस्त जिनके लिए मैं लड़ाई झगड़े करने जाता था वो दूर खड़े देख रहे थे। ओके। राइट, वो मेरे लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और ये बात है मेरी जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो मुझे ना बड़ा एक सेटबैक लगा लाइफ का। मैंने कहा यार मैंने सारी उम्र इन यारों दोस्तों के लिए सब कुछ किया। अच्छा, मेरे डैड बड़ा समझाते थे, कहते थे भाई यार ये सर्कल ना, पर उस समय क्या होता है, उस समय अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। और खास तौर पे कौन से दोस्त अच्छे लगते हैं, जो ना आपको गलत रास्ते पे लगाए, जो ये कहें शाम को पार्टी करनी है, चलो यार दारू शारू पीते हैं। हमें वो दोस्त अच्छा नहीं लगता जो हमें जिंदगी की ठीक राह दिखाए। उस समय ना हम उसको अवॉइड करते हैं। हाँ जी। और किसको अवॉइड करते हैं? अपने पेरेंट्स को। यस, दैट इज ट्रू। अपने माँ बाप की बात तो मानते नहीं, हमें लगता है इनसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं। ठीक है, राइट। और दोस्त कौन सा अच्छा लगता है? जो कि हमें गलत रास्ते पे ले जाए। हाँ जी। वो मतलब हमारा भाई है। और मैंने ये बड़ा देखा यार, अपने हरियाणा पंजाब में तो बड़ा होता है, भाई के लिए जान दे देंगे। राइट। सही है, सही है। और खास तौर पे शाम को ज्यादा जान दी जाती है। नहीं, तो बात सही है। अच्छा, मैंने उसके लिए ना एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। हाँ जी। मैं कहा अगर आपने किसी की टेस्ट करनी है ना यारी दोस्ती, तो आपको उसको ये बोले यार एक ना $500 मेरे लिए फाड़ दे। अच्छा है ना। और उसको ये बता दें कि भाई ये $500 बैंक में फिर भी चल जाएंगे। अच्छा। आप देखो वो आदमी $500 फाड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हाँ जी, नहीं। अरे भाई अगर $500 फाड़ नहीं सकता तो जान कहां से देगा? नहीं, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। राइट। या तो पर उस समय हमें ये बात समझ नहीं आती। हमें ये बात कब समझ में आती है? जब हमें जिंदगी का कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगता है। पर बहुत बार इससे पता है क्या होता है, उन लोगों की लाइफ में देर हो चुकी होती है। वो ना उस ट्रैक पे इतना गलत तरीके से आगे निकल चुके होते हैं, कई बार मुड़ना मुश्किल हो जाता है। राइट। अब देखिए बहुत सारे यंग बच्चे हैं। अब आपने एक बार यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लिया अगर, और आप एक बार पुलिस रिकॉर्ड में आ गए, फिर तो उसके बाद आपकी जिंदगी क्या होने वाली है? आप देखो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी जमीनें बेच के, कर्जे पे पैसे लेके आप यहाँ पे भेजा है। हाँ जी। आपने अगर एक बार अपना रिकॉर्ड खराब कर लिया इस कंट्री के अंदर, उसके बाद दोबारा आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है हमारे यंगस्टर्स के लिए, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या नए इमिग्रेंट्स हैं, वो तो फिर भी चलो थोड़ा सा ठीक होते हैं, पर स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी हुड़दंगबाजी जाती नहीं होती है, ज़्यादा होती है। तो ये मेरी ज़िंदगी का अपना एक्सपीरियंस रहा है। और ऋषभ, उस लड़ाई के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का ट्रैक वापस बदल लिया। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई पे जोर डालना शुरू किया। और फिर ऑफ कोर्स जब मैं जॉब में लगा तो ठीक ठाक सी जॉब थी। फिर जब कनाडा आया, पर यहाँ के अपने स्ट्रगल्स थे, यहाँ के अपने चैलेंजेस थे। हाँ जी। तो वो जो चैलेंजेस है ना, वो एक अलग तरह के चैलेंजेस हैं। इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो अलग है। यहाँ पे आके बहुत बार यंग बच्चों को क्या होता है कि अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जी। और बहुत बार उस सर्वाइवल की उसमें वो गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं। नहीं, बात तो ठीक है आपकी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि भाई हुड़दंगबाजी में कुछ नहीं रखा। ठीक है जी, हम सही से दोस्त बनाएं। घर वालों की बात डेफिनेटली सही होती है, चाहे बंदा गलत एक्सपीरियंस करने के बाद ही जाने। बात तो वो सारी सही होती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोल रहा होता है उनका। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि यंगस्टर्स आ गए हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन हो गई या PR हो गई, कुछ हो गया, कोई बंदा किसी कनाडा के कोने में बैठा है, एजुकेशन या उसके कंप्लीट करते करते कोई किसी में बैठा है, कोई कुछ जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहाँ से जैसे आप भी आए होंगे, आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। बिल्कुल। तो आपने जॉब्स की होंगी, उसके बाद हाउ डिड यू एंड अप इन रियल एस्टेट? तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है, मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगती है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगती होगी। तो आपको कैसे मतलब ये आइडेंटिफाई किया कि रियल एस्टेट ही करनी है, या फिर इसमें आपको क्या बढ़िया लगा? बिल्कुल ऋषभ, देखो रियल एस्टेट मेरे हिसाब से वर्ल्ड का दी बेस्ट प्रोफेशन है। अच्छा जी। और आप किसी भी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में चले जाओ, हाँ जी, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, हाँ जी, अगर उस कंपनी ने, उस इंडस्ट्री ने, उस प्रोफेशन ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए। वो कहते हैं 99% ऑफ रिच पीपल इन द वर्ल्ड आर बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। सो ये यंग एज में जिसको ये बात समझ में आ जाए ना, तो उसकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अच्छा, जब हम यहाँ पे नए आते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मैंने देखा यंग एज में ना
हम अपनी 50-60% एनर्जी तो इस डायरेक्शन में खराब कर देते हैं, राइट, कि अच्छा यार मस्ती करनी है, और 50-60% एनर्जी ना हम वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर खराब कर लेते हैं कि यार अच्छा मुझे ना ये बैलेंस क्रिएट करना है, मुझे ये करना है। बड़ी सारी बार मतलब फैमिली की ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, खास तौर पे जो नए इमिग्रेंट्स हैं। तो मेरी यंगस्टर्स को एक सलाह है भाई, अच्छा जी, आप ना अपने 18 साल बाद पागलों की तरह ना ये सोचो कि आपको वर्ल्ड के अंदर क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है। अच्छा जी, साला कौन सा धंधा करना है, हाँ जी, कौन सा बिजनेस करना है। आप मुझे एक बात देखो, मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से सड़क पे एक बंदा ना भीख मांग रहा है, हाँ जी, ठीक है, आप उसको 5 रुपए की भीख देते हो, दूसरा बंदा आता है उसको 5 रुपए की भीख देता है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, मैं वेइंग स्केल बाय करके और उस भीख मांगने वाले के आगे रखूंगा, उसको कहूंगा भाई ये वेइंग स्केल रख के बैठ जा सड़क पे, और जो बंदा है उसका वेट कर और उससे 5 रुपए ले। वाह सर, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है ये तो। यू गॉट व्हाट आई मीन? हाँ जी, आप देखो कि क्या आप उसको एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेस का आइडिया दे सकते हो। अब आप ये देखो कि भीख देने के बजाय अगर आपने उसके लिए ये कर दिया और उसको समझ में आ गया, तो वो बंदा एक अपनी लाइफ का अच्छा बिजनेस बिल्टअप कर सकता है। नहीं, बात सही है। अब आप एक बात बताओ, मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ यार ये नौकरियां करने चले जाते हैं है ना। अरे भाई तुम लोगों के अंदर दिमाग है यार, साला पागलपन है, जुनून तो रखो अपने अंदर, कुछ करने का जज्बा तो रखो। हाँ जी, राइट। और मेरी कोशिश होती है, देखो मेरे ऑफिस में भी अगर कोई बच्चा काम करता है ना, मैं उसको ये कहता हूँ कि यार जॉब की तरह मत सोच, साला एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच। ठीक है, राइट। ये सोच कि मुझे एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बनना है, मैं हेल्प करूंगा। अच्छा जी, राइट। अभी हमने बहुत सारे यंग बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है ना, आप हमारे पास लेके आओ, अच्छा जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वाह सर वाह, हम आपको अगर फंडिंग की जरूरत है फंड करेंगे, अच्छा जी, आपको सपोर्ट की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, तो हम आपको मेंटरशिप करेंगे। हाँ जी, यार इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना कुछ करने के लिए है, और हम लोग पता नहीं किस चक्कर में बैठे हुए हैं। हाँ जी, नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है। राइट। हाँ जी, तो मतलब आपने जैसे कि बताया कि रियल एस्टेट बेस्ट प्रोफेशन है। अब मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे आपने कहा था कि शायद 90% रियल्टर्स पार्ट टाइम काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो फुल टाइम क्यों नहीं होते, मैं जानना चाहूँगा। अरे यार मैं उनको रियल्टर बोलता ही नहीं हूँ। सो ऋषभ, ये जो 90% का फेलियर है ना, हाँ जी, ये इसलिए है कि लोग यार अपना दिमाग नहीं चलाते। अच्छा जी, हाँ, आप सोच के देखो यार, साला 40 घंटे नौकरी कर लेंगे, है ना, $20 की नौकरी करने चले जाएंगे। ठीक है, राइट। हाँ जी, वो ये नहीं सोचते कि यार ये $20 की नौकरी आपको $50-60 बना के दे रही है ना। आप अगर 200 घंटे हफ्ते महीने के लगाओगे, 200 घंटे में अगर आप एक डील भी कर लोगे ना रियल एस्टेट की, अच्छा जी, तो आपको 10,000 का चेक आ जाएगा। अच्छा जी। आप सोच के देखो कि उसका साल का $1,00,000 बनाना, पर प्रॉब्लम क्या है, हम यार डरते रहते हैं। नहीं ये तो बात है सही कि डर हमारे अंदर इतना, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जब इंसान उठ के यहाँ आता है तो कुछ मैं कहूँ कि जो फैमिली से हमने चीज़ें जॉब करते हो सबको देखा होता है, हमेशा से यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा बच्चा भी जॉब करेगा। हम लोगों को देखते हैं वो भी जॉब ही कर रहे होते हैं। ओ यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, खासतौर पे जो जॉब वाले हैं, वो ना अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर इस तरीके से करते हैं, भाई तू नौकरी कर, तू बड़ा हो जा, अच्छा पढ़ लिख जा, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ ले, और फिर बढ़िया नौकरी करी, फिर बढ़िया शादी हो जाएगी। हाँ जी। यार शादी हमारी भी होगी। नहीं नहीं सर, आप तो जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो 90% का फेलियर है ना, ये जो पार्ट टाइमर माइंडसेट है, ये बहुत गलत है। हाँ जी। राइट। सो यंग बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है, आप 18 साल की एज में अपना कोर्स रियल एस्टेट का करने का प्लान करें, इस फील्ड को अंडरस्टैंड करें, इसको लर्न करें, और आपको कामयाबी की गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा जी, ठीक। राइट। जैसे मैंने पहले कहा, 2 सिंपल सी चीजें चाहिए मुझे, एक आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर जो है सीखने की ललक होनी चाहिए। ये 2 चीजें हैं ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई ये जो उम्र आप इधर उधर बिता रहे हो ना, इस उम्र को अपना कैरियर बनाने में बिल्टअप करो। ये जो मैचो मैन चाहिए होता है ना, ये मैचो मैन सिगरेट पी के 2 पैग लगा के है ना, या छोटी मोटी ऐसी चीजें करके मैचो मैन बनने में कुछ नहीं रखा। हाँ जी। राइट। आप ये देखो कि आप आज अगर वो मेहनत करके ना वो मैचो मैन वाला कैरियर बिल्टअप कर लोगे ना, तो सारी उम्र जिस चीज को लोग तरसते हैं वो आपके पीछे पीछे आएगी। राइट। देखो मेरे पास भी यंग एज में चॉइस थी, पर जब मुझे एक अच्छी लर्निंग हो गई, उसके बाद से मैंने अपनी वो सारी एनर्जी अपने आप को बिल्टअप करने में लगाई। ठीक है। और जब इस कंट्री में आए, ऑफ कोर्स यहाँ के अपने चैलेंजेस थे,
हर तरह की जॉब की है, हर तरह का स्ट्रगल भी किया है लाइफ का, पर ये था कि उन स्ट्रगल से जो आज सब कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपके पास दो चॉइस है। हाँ जी। पहली चॉइस तो ये है कि 5-10 साल हमने भी शायद खराब की जिंदगी के, आप भी कर लो। अच्छा जी। पर बहुत कम लोगों को अकल लग पाती है। जो आपने बात की ना ऋषभ, मैं बड़ा बात का कायल हूँ, लोगों में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। पीपल डोंट लिव कॉन्शियस लाइफ। हाँ जी। उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। सो जब आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, आप कॉन्शियस लाइफ जीने लग जाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी एक अच्छी डायरेक्शन में चल पड़ती है। नहीं, बात सही है। मैं वैसे लोगों को बता दूं ये बात, नवजोत जी फ्रॉम पोटैटो टॉकीज, उन्होंने जो वीडियो की थी आपके साथ, आपने उन्हें एडवाइस दी कि भाई जॉब छोड़ दो, एब्सोल्युटली, कि अगर नहीं बना काम तो मेरे पास आ जाना 1 साल बाद। एंड ही मेड $500,000 लास्ट ईयर, ठीक है। तो $500,000 उन्होंने बनाया आपके एडवाइस फॉलो करके, राइट, रियल इस्टेट में, ठीक है। तो मतलब जैसे अब स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है जी, और उन्होंने जॉब शॉप कर रहा है, अगर कोई सोच रहा है कि भाई मेरा $1,00,000 बन रहा है, मेरे को क्या ज़रूरत है रियल एस्टेट में जाने की, अपना बिजनेस करने की एंड ऑल, तो मेरा तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब मैं राह चलते लोगों से पूछता हूँ ना कि भाई आप 1 लाख बनाते हो तो आपके तो काफ़ी बढ़िया पैसे बचते होंगे एंड ऑल, तो बचाता तो कोई नहीं है। तो मतलब ये इकोनॉमी समझने वाली बात है वैसे तो, कि कनाडा चलता कैसे है। तो उन लोगों का माइंडसेट कैसे हम उनको कैसे अवेयर करें कि भाई मतलब कमाना इज़ ए डिफरेंट थिंग, लेकिन पैसे होना, मैनेज करना, उनको कल को अपनी फैमिली को वो लाइफ प्रोवाइड करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। कमाते सब है, लेकिन जॉब्स में वो फिर बात नहीं बनती जो अपनी खुद की कुछ चीज़ें बिल्ड करके बनती है। तो उसके ऊपर मैं आपकी थोड़ी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऋषभ, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हाँ जी। यार अगर तुम्हारे अंदर ख्वाब नहीं है ना, हाँ जी, अगर साला तुमने एक आम जिंदगी जीनी है, हाँ जी, कि यहाँ पे आए, हाँ जी, ठीक है, जिंदा हुए और मर के चले गए, अरे फिर तो भाई नौकरी शोकरी करते रहो, हाँ, ठीक है ना। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। $50,000 लाख डॉलर में तो यहाँ अच्छी लाइफ जी जाती है। पर मैं ये मानता हूँ यार, तुम अगर जिंदगी में आए हो ना, हाँ जी, तो साला कोई ऐसा मुकाम तो हासिल करके जाओ कि जाने के बाद दुनिया तो याद करे तुम्हें। अब आप एक बात बताओ मुझे यार, अगर आपने इस एज के अंदर रिस्क नहीं लिया, चांस नहीं लिया, तो किस एज में लोगे? नहीं, बिल्कुल सही है बात है या। और यार अगर वो साला, वो कहते हैं ना, रातों में रोए नहीं, और मतलब तुमने 18-18, 20-20 घंटे वो स्ट्रगल नहीं किया जिंदगी का, और अपनी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पे नहीं लेके कि जहां आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ठीक है बात आपकी है, राइट। हाँ जी। आप देखो हमारे सामने कितने रोल मॉडल्स हैं। या 16 साल की उम्र में तेंदुलकर जो है अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेल रहा था, हाँ जी। और आज के 16 साल के बच्चे साला कमरे में घुस के ये रो रहे होते मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई यार। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये जुगाड़ कर रहे होते शाम को 2 पैग, शाम को पौवा कैसे खरीदना है। राइट। अरे यार दिमाग लगाओ कुछ यार, सोचो कुछ। नहीं, ठीक है बात आपकी, ये माइंडसेट की गेम है सारी, ठीक है। हाँ, आज तेंदुलकर तो बनना चाहते हैं, या बिल्कुल, पर साला उस एज में मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं। अगर तेंदुलकर ये सोच रहा होता ये बैठ के कि अच्छा यार मैंने ये चीज कैसे करनी है, मैंने शाम को 2 पैग कैसे लगाने हैं, या मैंने यार गेड़ी कैसे काटने जाना है, या मैंने गाड़ी कौन सी चलानी है, तो वो आज तेंदुलकर नहीं बनता। आज देखो वर्ल्ड की हर चीज उसके कदमों पे अवेलेबल है। हाँ जी। राइट। सो चॉइस अपनी है। देखो अगर जिन लोगों के अंदर ना आग नहीं है ना, अगर देखो तुम्हारे अंदर आग नहीं है, मेरा लाइटर कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, हैं? हाँ जी। मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेट किए जाऊं, आपने थोड़ा सा धुआं निकाल के खुद ही चुप होके बैठ जाना। ठीक है, एग्जांपल तो आपने सही दिया है। राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी फायर होनी चाहिए यार। इग्नाइट तो मैं कर दूंगा, ठीक है, पर तुम्हारे अंदर जो आग है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। जब तक हमारे अंदर से वो चीज नहीं निकल के आती ना, तब तक कोई भी मेंटर कुछ नहीं कर सकता आपका। देखो ये मेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिखाने वाले पे डिपेंड नहीं करता, ये सीखने वाले पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। एकलव्य अच्छा शिष्य था, हाँ जी। द्रोणाचार्य बढ़िया गुरु नहीं था, तो उसने उसकी मूर्ति लगा के जंगल में वो धनुर्धर बन गया। हाँ जी। और वो अर्जुन को भी बीट कर सकता था, जो कि द्रोणाचार्य से 1-to-1 लेसन लेता था। हाँ जी। तो ये हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है। हाँ, राइट। या तो मैं अब जानना चाहता हूँ, देखिए अब आज मैंने भी आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन ली, अब लोग भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, एंड फ्रॉम नवजोत जी से एग्जांपल, तो लोग समझते हैं कि भाई रियल एस्टेट में करियर बन सकता है। अब लेट्स से कोई यंग इंडिविजुअल है, वो आपकी स्टोरी सुन के आपसे सीखते हैं एंड वो लाइसेंस ले लेते हैं। सो उसके बाद करियर स्टेप्स क्या रहते हैं? जैसे जॉब्स में तो हमें सीधा सा पता है, कॉर्पोरेट लैडर आपने क्लाइंब अप करनी है, यू पुट मोर आवर्स, ईयर्स एंड एवरीथिंग।
तो रियल एस्टेट का करियर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, थोड़ी सी अगर आप शेयर कर सकें। देखो मैं आपको ना सबसे पहले एक बात बताता हूँ, आप पहले ना जॉब का कैरियर देखो। हाँ जी। आपने आज एक नौकरी शुरू की 40-50 हज़ार की, हाँ जी। 2 साल 3 साल बाद आपने प्रमोशन ले ली, हाँ जी। 70,000 की हो गई। हाँ जी। फिर 5 साल बाद फिर प्रमोशन मिल गई, आपकी लाख की होगी। हाँ जी। आप ना किसी कंपनी के वीपी बन गए, हाँ जी। 1.5 लाख हो गई। हाँ जी। 15 साल लग जाएंगे। हाँ जी। इससे ऊपर कहाँ जाओगे? नहीं, ये तो बात सही है है ना? बिल्कुल। अब देखो रियल एस्टेट के अंदर क्या है, रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप लाइसेंस लेके मेरे पास आओ, ठीक है। आपका घर चलाने की जिम्मेवारी मेरी, ठीक। आपको जॉब देने की जिम्मेवारी मेरी, ठीक है। और आपका कैरियर बिल्डअप करने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। और मैं पोटेंशियल बता देता हूँ। हाँ जी। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बच्चे 24-25 साल की उम्र है, इस कंट्री में आए हुए 3 साल हुए हैं, राइट? हाँ जी। 1 या 1.5 साल से रियल एस्टेट कर रहे हैं, अच्छा जी। एंड दे आर मेकिंग मोर देन $500,000। अच्छा जी। वाह। $500,000। वाह भी वाह सर। आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दो किसी भी जॉब के अंदर कि 2 साल के अंदर आपको $5 लाख बंदा कमा सकता हो। अरे आई डोंट थिंक, एक एग्जाम्पल दे दो मुझे। मुझे तो नहीं लगता एक भी मिलेगी है ना? नहीं। सो ये जो है रियल एस्टेट का पोटेंशियल है। और दूसरा उसके बाद हमने जो सिस्टम बिल्टअप किया है वो इस तरीके से किया है कि आपके पास बहुत तरह की लैडर्स हैं। सो सबसे पहले आप रियल्टर बनते हो, आप कामयाब रियल्टर बनो। ठीक है। कामयाब रियल्टर बनने के बाद आप टीम लीड बनो। अच्छा। टीम लीड बनने के बाद आप मेंटर बनो। अच्छा। मेंटर बनने के बाद आप कंपनी ओन कर सकते हो। अरे वाह सर। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है ना, हाँ जी। ये हमने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन की हुई है, राइट? या। और इसमें एज का कोई बार नहीं है। अच्छा जी। कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरी 18-20 साल की उम्र है, मेरे से घर कौन खरीदेगा। ओके 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 ओके। भूल जाओ, कोई इसके लिए आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये चीज मेरे दिमाग में बहुत आती थी actually। मेरे को पता है, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होती है, यार मैं तो 20 साल का हूँ, हाँ। मुझसे घर कौन खरीदेगा। यही मैं सोचता था, है ना? सो मेरी नीस है लशिका, सो शी ऑल्सो केम हेयर ऑन द स्टडी परमिट। अच्छा जी। तो 4-5 साल जब उसका सारा कोर्स वोर्स उसकी स्टडीज वगैरह हो गई तो मैं उसको रियल एस्टेट में ले आया। ओके। तो उसके हस्बैंड का सबसे पहला क्वेश्चन ये था मेरे से, तो बोलते मामू लशिका से घर कौन खरीदेगा, इसकी तो उम्र ही 24 साल की है, इसकी बात से कौन कन्विंस होगा। हाँ जी। आप देखो वो 400 से 500 डीलें करती है 1 साल के अंदर। ओह वाह। आप सोच के देखो। अरे वाह। राइट? हाँ जी। सो जहां तक पोटेंशियल की बात आती है, आप सोच भी नहीं सकते यार कि रियल एस्टेट के अंदर कितना पोटेंशियल हो सकता है। हाँ भाई, आपने मस्ती वस्ती करनी है, आपने वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना है, आपने ये कहना अच्छा भाई मैं 5 बजे के बाद काम ना करूं, अच्छा। तो भाई फिर रेस्टोरेंट में काम कर लो यार। नहीं, बात सही है आपकी कि इंसान को ग्रोथ चाहिए तो उसके बदले में इंसान में वो चीजें होनी चाहिए कि होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। हाँ ठीक है। राइट? और इसमें ऋषभ एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, देखिए जिंदगी में प्लेटफॉर्म का बड़ा बड़ा महत्व है। हाँ जी। राइट? आपके अंदर टैलेंट है, पर अगर आपको एक ठीक प्लेटफॉर्म नहीं मिला परफॉर्म करने के लिए ना, हाँ जी। हाँ जी। तो आपका बहुत बड़ा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। हाँ जी। राइट? हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। तो मैं इस मामले में बड़ा कॉन्शियस रहा हूँ, बड़ा थॉटफुल रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से यंग बच्चों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई किसी की ना चैरिटी के लिए नहीं करता भाई। अच्छा जी। है ना? पहली बात तो मेरा धंधा है, हाँ जी। मेरा बिजनेस है, मैं इसलिए करता हूँ। हाँ जी। दूसरी बात मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अंदर से खुशी मिलती है। हाँ जी। राइट? तो ये दोनों चीजें मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? तो क्योंकि ना उससे अगर मैं ये सोचूंगा यार मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं किसी का, तो फिर क्या मैं ना डिप्रेशन में आता रहूंगा। हाँ जी। और यंग एज में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना बच्चे डिप्रेशन में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। क्यों? भाई के लिए जान दे रहे होते हैं ना रोज, या रोज एक दूसरे के लिए जान दे रहे होते हैं। वो 4-5 दिन बाद वो छोड़ जाता है बंदा। ठीक है ना? तो फिर वो बेचारा ना उस चक्कर में, उस गम में घुलते रहते हैं। भाई इन चीजों को छोड़ दो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, फोकस करो अपने आप को बिल्टअप करने में सबसे पहले। है ना? जब आप अपने आप को बिल्टअप कर लोगे ना, तो ये यारी दोस्ती बहुत बन जाएगी। है ना? तुम्हारे रिश्तेदार भी पूछने लग जाएंगे। है ना? आज जो तुम्हारे रिश्तेदार पूछते हैं भाई कितने पैसे बना रहे हो, तो तुम्हारे को शर्म आती है उनको बताने में। सालों को बढ़ा के बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? हाँ जी। कोई टेंशन नहीं है इस चीज में। हाँ जी। जब तक आप उसको बिल्टअप नहीं करते ना, तो पूरा जो है अच्छे से मेहनत करो, कामयाब हो अपने आप में, और अपने आप को एक सक्सेस स्टोरी बनाओ, ताकि कल को आप मेरी जगह बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो।
अरे वाह सर, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक यहाँ पे ना आपने जैसे डिप्रेशन की बात की बच्चों को लेकर, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहता हूँ। आजकल ना लोग 25 साल की उम्र में सोचते हैं मिड लाइफ क्राइसिस आ गया कि भाई जिंदगी रुक गई है। वो कहते हैं जिंदगी रुक गई है, कुछ नहीं चल रहा, बस जॉब पे जा रहे हैं आ रहे हैं, जिंदगी यही है बस खत्म, आगे कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे नवजोत जी की मैंने एग्जांपल ली थी, तो ही डिड इट वेरी वेल, ठीक है जी। तो वैसे ही मतलब लोगों को करना चाहिए, है ना। आपकी क्या सजेशन है कि जैसे जो लोग सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, अब यही है जो है, मतलब उठ के ऑफिस जाना है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि उन्हें लगता है फिर कनाडा की लाइफ अगर आप यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना मंडे टू फ्राइडे ऑफिस, तो फिर तो बहुत बोरिंग हो जाती है। फिर लगता है कि ये तो इंडिया में भी हो ही रहा था, एब्सोल्युटली, तो वो तो पेरेंट्स के साथ रह के हो रहा था, यहाँ पे अकेले क्यों करें। तो वो जो स्टक वाली फीलिंग होती है, तो उससे निकलने के लिए इंसान को मतलब हसल मारनी चाहिए आपके हिसाब से, है ना। आपने जैसे बोला कि 18 साल की उम्र के बाद कि बंदा अगर लाइसेंस बनाए या फिर करने लग जाए मेहनत इतनी कि आप कुछ कहीं पहुंचने की चाह रखते हो और करने के लिए तैयार हो। अब मैंने देखा पोस्ट कोविड के बाद से सब दुनिया को मतलब वर्ल्ड टूर पे जाना है। हर किसी को रिमोट जॉब चाहिए, है ना। हर किसी को है कि भाई मैं दुनिया घूम लूं, खा पी लूं, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। लेकिन उठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं है किसी, हिम्मत भी नहीं है। लोग करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन मिलना उन्हें सब कुछ चाहिए। देखो ये जो एक मेंटालिटी है ना, हाँ जी, जो डे ड्रीमर मेंटालिटी है ना, प्लान तो मैंने बहुत बढ़िया बना लिया साला, पर जब करने की बारी आई ना, हाँ जी, तो मैंने कुछ किया नहीं। हाँ जी, राइट। अब ये जो 25 की मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं ना, भाई देख मेरी उम्र है 50 साल होने वाली है। अच्छा जी। मैंने ना एक टारगेट लिया है, मैं अगले 3 साल में किसी ऐसी कंट्री में जाने वाला हूँ, अच्छा जी, जहां पे मैं आज तक नहीं गया, $2000 लेके, ओह वाह, और 6 महीने वहां पे सक्सेस क्रिएट करके आने वाला हूँ। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया चैलेंज तुम है। सोच के देखो कि यार तुम्हारे अंदर अगर साला वो जज्बा नहीं है, वो आग नहीं है। आई वांट टू हैव अ स्टार्टअप लाइफ अगेन। अच्छा जी। और ये मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को, मैं आपको उसके वीडियो बना के अच्छा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं वहां 6 महीने के अंदर $multi-million का एम्पायर खड़ा करके आऊंगा $2000 से। अच्छा जी, अरे वाह सर। यार ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है यार साला। अरे भाई अपना दिमाग खोलो यार। हाँ जी, है ना। हाँ जी, अपने घर से, अपने जो है ना, हमने एक कुएं के मेंढक बने हुए हैं, इससे बाहर निकलो। सो ऋषभ, यार ये मतलब मैं बात कर रहा था कि भाई 25 साल की उम्र में क्या मिड लाइफ क्राइसिस होता है यार। हाँ जी, अच्छा बड़े सारे बंदे हैं, अच्छा 50 60 70 80 हजार की जॉब है, हाँ जी, आईटी में काम कर रहे हैं, उनको लगता है, मैं एक बात बताता हूँ, हाँ जी, मैं हर आदमी को रियल एस्टेट में फिट कर सकता हूँ। अच्छा जी, डजंट मैटर आपको सेल्स आती है नहीं आती, अच्छा जी, इसके लिए कोई सेल्स की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आप कंप्यूटर पे काम करने में माहिर हो, मैं आपको रियल एस्टेट में फिर भी फिट कर दूंगा। अच्छा, ठीक है ना। अब देखो लेट्स से आप ट्रकिंग करते हो, अच्छा जी, मैं आपको फिर भी रियल एस्टेट में फिट कर दूंगा। अरे वाह। ठीक है ना। देखो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हमें तो सिर्फ उसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, और उसके ऊपर बिल्टअप करना है। तो इस चीज से हम बाहर निकल जाएं कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है यार 25 साल, अब साला मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई अगर ये सारा कुछ चाहिए ना, तो वापस चले जाओ यार इंडिया, वहां पे बढ़िया तुम्हारा घर है, माँ बाप हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या करने आ गए हो। नहीं ठीक है, ठीक है, राइट। या तो धंधा बिल्टअप करना सीखो, सोच को बदलो, हाँ जी, और अपना दिमाग इस चीज पे चलाओ कि हमने अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में किस तरीके से लेके जाना है। ठीक है, अपने बॉस खुद बनो। अपने बॉस खुद बनो। ठीक है। अब मैं उस पर एक चीज बताता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं अपने बॉस खुद बनने के नाम पे ऊबर चलाने लग जाते हैं, कहते हैं भाई अपनी मर्जी करते जाऊंगा। ये भी गल ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मैं चलो कल दोपहर में चला जाऊंगा भाई ऊबर चलाने, या रात में चला लेंगे, अब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो वाले बॉस भी ना बनो। ये ऋषभ आपने बड़ी एक काम की बात कही है। बहुत बार ना हमें जिंदगी के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही बात अब मैंने देखा है लोग ना, अच्छा मैं यार ये छोटा सा काम कर लेता हूँ तो उससे मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। हाँ जी, है ना यार, मैं ये दुकान खोल लेता हूँ, मैं उससे एंटरप्रेन्योर बन गया। ठीक है, मैं समझता हूँ शुरुआत कहीं से तो करनी है, ना करने से तो बेहतर है आप कुछ करो। हाँ जी, हाँ जी, राइट। या देखो उबर चलाने में कोई बुराई नहीं है, पर आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि मुझे इसमें बेस्ट कैसे बनना है। हाँ जी, मुझे इसमें दी बेस्ट कैसे बनना है। ठीक है जी, ठीक है ना। हाँ जी, आपने उबर से शुरुआत की, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कल को आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अपनी 1000 गाड़ियां कैसे डालने वाला हूं। बात ठीक है आपकी, है ना। आप ट्रक चला रहे हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत तो करनी है ना। मैंने भी कहीं से की थी यार। हाँ जी, हाँ जी, कहीं से शुरुआत की, ठीक है, पर आपका विजन, आपका थॉट प्रोसेस वहां पे होना चाहिए
कि मुझे अपने आप को इस इंडस्ट्री में टॉप पे कैसे लेके जाना है। ये मत सोचो मैंने उबर चलानी है, ये सोचो मैंने उबर बनानी है। ठीक है जी, वाह वाह, बात बहुत बढ़िया की आपने। उबर चलाने में हाँ जी, और बनाने में फर्क है। हाँ जी, ठीक है। सो चलाने का ड्रीम मत रखो, उबर बनाने का ड्रीम रखो। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर ये सारी बड़ी कन्वर्सेशन आज इंस्पायरिंग से रही है, मेरे को तो खुद बहुत बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से कहीं ना कहीं आता हूँ कि यंगस्टर्स हैं, कुछ चीज़ें करने में हम डरते हैं कि ये चीज़ें करें ना करें। ठीक है, मेरी भी आईटी में ही जॉब चल रही है, राइट। तो मैं सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहा हूँ और आपकी एडवाइस ज़रूर समझ पा रहा हूँ। तो सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला। ठीक है जी, आपने आप बैठे हमारे साथ, ये सब बातें शेयर कर रहे हैं 1-on-1, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा जो आप सब यंगस्टर्स को शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप जाते हुए कुछ और ऐड ऑन करना चाहें मेरे जैसे लोगों के लिए कि भाई अब तो उठ के कुछ कर लो वीडियो के बाद, अब वीडियो देख के दूसरी मत चलाओ, तो आप जरूर बता सकते हैं। ऋषभ, मैं ज़रूर यंगस्टर्स को एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताना चाहूँगा। हाँ जी, कि जिंदगी में हाँ जी ख्वाब देखने की हिम्मत और ताकत रखो। हाँ जी, वो तो ज़रूरी है, ठीक है, पर उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ज़रूरत भी करो। ठीक है। सो ये जो शुरुआत करना है ना, प्लान बनाने में कुछ नहीं होता। प्लान तो हमारे पास $multi-billion के हैं, बात ठीक है ना। हाँ जी, पर आप उसको एग्जीक्यूट करो। हाँ जी। दूसरी बात, जिंदगी में मिलियनियर बनने का ख्वाब मत देखो। ठीक है, राइट, क्योंकि आप $1 से तो मिलियन पे नहीं पहुंच पाओगे। हाँ जी। सबसे पहले ख्वाब देखो मुझे $1000 कैसे बनाना है, स्टेप बाय। फिर उस $1000 से ये सोचो मुझे 10,000 कैसे बनाना है, 10,000 के बाद लाख कैसे बनाना है, और लाख से मिलियन तक कैसे पहुंचना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करोगे ना, हाँ जी। पर हाँ ये मत सोचना मुझे 50 साल में मिलियनर बनना है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ना मुंह में दांत होंगे नहीं, ना पेट में हाथ होगी। हाँ। $1 बना के क्या करेंगे हम उसका, राइट। हाँ जी। सो ये एक कहते हैं ना कि आप अगर अपने एग्रेशन को ठीक डायरेक्शन दे दो, आप अपनी आग को एक जगह पे फोकस कर लो, हाँ जी, तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है। सो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की हिम्मत और ताकत बना के रखो। ठीक है, ठीक है। और मैचो मैन बनना है ना, तो अच्छी चीजों में बनो। हाँ, बिल्कुल सही एडवाइस, बिल्कुल सही एडवाइस यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऋषभ। ऑलराइट सर।